Good morning, guys. Welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solution, stay connected with English Station. Welcome back. Let's back to the topic directly. Listen, चलते हैं हम कुछ important and कुछ different kind of एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो सबसे पहले एडवर्ब जो मैं कुछ पेयर्स कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो कि डायरेक्टली आप आज से ही अभी से ही कम्युनिकेशन में अपनी बोलचाल में किसी से बात करते समय यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब होता क्या चीज़ है। तो एडवर्ब का मतलब है जो बेसिकली वर्ब में आकर ऐड हो जाए, वर्ब को क्वालिफाई कर दे। वैसे तो एडवर्ब एडजेक्टिव या कभी कभी खुद को भी क्वालिफाई करता है, अपने बारे में भी बोलता है, खुद को भी इलैबोरेट कर देता है, डेमोन्स्ट्रेट कर देता है। बट बेसिकली एडवर्ब की पहचान वर्ब से होती है। नाम से भी पता चल रहा होगा आपको कि एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, यानी वर्ब में आकर के क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, वर्ब में आकर के ऐड हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे सारी एक एक टॉपिक बताना बहुत ही मुश्किल है वन लेक्चर में, तो मैं कुछ जो डायरेक्टली कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं, तुरंत आज से ही यूज कर सकते हैं, और कुछ तो उसमें से है जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं बट गलत यूज करते आ रहे हैं। पॉइंट बी नोटेड। तो चलते हैं डिस्कस, बात करेंगे आपसे एंड बात होगी किस बारे में, कुछ एडवर्ब्स के बारे में, कुछ कंफ्यूजिटिव एडवर्ब्स के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन सी हमारे पास एडवर्ब है जिसका नाम है एनफ। वैसे तो इसको लोग इनफ बोलते हैं, एनफ नहीं बोलते, तो आपको एनफ बोलना है, दिस इज नॉट इनफ। ओके, तो इनफ का मतलब होता है काफी। एनफ मतलब काफी। अब इसकी जो लॉजिक है वो समझना है। एनफ को यूज करते समय सावधानी जो बरतनी है वो क्या है, लेट मी टेल यू। बच्चे बोल देते हैं आप काफी समझदार हैं, यू आर एनफ स्मार्ट, यू आर एनफ स्मार्ट। यानी कि जैसे हम बोलते हैं यू आर अ टॉल बॉय, यू आर वेरी टॉल, ही इज टू स्मार्ट, तो इसी तरह से हम एनफ स्मार्ट बोल देते हैं। यानी एडजेक्टिव ये है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, तो ये आपका एडवर्ब है। तो अक्सर एडजेक्टिव के पहले ही एडवर्ब आता है, जैसे वेरी टॉल, मच टॉलर, यू नो, टू स्मार्ट, ये सारी चीजें। तो एडवर्ब बेसिकली एडजेक्टिव के पहले, वर्ब के पहले ही आता है। बट ये जो एनफ है ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है। आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसको यूज करते समय जब कभी भी एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में होगा, पॉजिटिव मतलब ओरिजिनल फॉर्म, पॉजिटिव मतलब ओरिजिनल फॉर्म, किसी भी एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म को हम पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। जैसे लंबा का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो टॉल होता है, तो ये डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो ओरिजिनल होता है, टॉल यानी पॉजिटिव। ओके, जैसे तेज का अंग्रेजी स्मार्ट होता है डिक्शनरी में, इंटेलिजेंट होता है, तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, और पॉजिटिव फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोई भी डिक्शनरी मीनिंग पॉजिटिव डिग्री में होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आप कह सकते हो उसे। ओके, तो ये एनफ जो है ये रूल बनाता है क्या है कि एनफ यानी इट मतलब यहाँ कौन है, एनफ इज यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव डिग्री, आफ्टर पॉजिटिव डिग्री, आफ्टर पॉजिटिव डिग्री इन पॉजिटिव सेंटेंस। जब तक सेंटेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जिसमें जब तक नॉट ना लग जाए तब तक वो कैसे यूज होगा, आफ्टर एडजेक्टिव। यानी कि यू आर स्मार्ट एनफ, यू आर स्मार्ट एनफ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही हुआ ना। ध्यान रखना है कि जब तक नॉट ना लगा रहे तब तक एनफ का स्थान एडजेक्टिव के बाद होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा। बट जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जैसे आप कहा जाए कि आप काफी लंबे नहीं है, मतलब उतना जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है, आप ज्यादा होशियार या काफी होशियार नहीं है, यानी कि पर्याप्त समझदार नहीं है जितना होना चाहिए। पर्याप्त भी होता है ना, इनफ का हिंदी मीनिंग पर्याप्त भी होता है, बोल सकते हैं। तो यदि आपको किसी को बोलना है कि जितना होना चाहिए आपको स्मार्ट उतने आप नहीं है, जितने आपको तेज होना चाहिए उतने नहीं है, जितने लंबे होने चाहिए आपको किसी भी डिफेंस एकेडमिकल जॉब के लिए, लंबाई चौड़ाई सब पता होता है, वेट वगैरह का सब कुछ आपको पता होता है कि कितना होना चाहिए नहीं। तो यदि आपको किसी को कहना है कि आपकी लंबाई इस एग्जाम के लिए या इस जॉब के लिए पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है, तो एनफ का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं, जो है पॉजिटिव डिग्री के पहले आप कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। या एक रूल और मैं बताता हूं यहां पे, जरा गौर फरमाएं। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए, नोट नंबर
टू। सेंटेंस क्या हो जाए यदि नेगेटिव हो जाए, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, सेंटेंस कैसा हो जाएगा इस बार, नेगेटिव हो जाएगा। तो एनफ इज यूज्ड बिफोर, इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब बार बार कह रहा हूं, समझ दीजिए, पॉजिटिव डिग्री का मतलब एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म। ये पॉजिटिव डिग्री के आप पहले अब यूज कर सकते हो, यू आर नॉट एनफ स्मार्ट, यू आर नॉट एनफ स्मार्ट, आई एम नॉट एनफ, नॉट एनफ टॉल। यानी कि सेंटेंस नेगेटिव हो तभी आप एनफ को एडजेक्टिव के पहले यूज कर सकते हैं। दिस इज रियली वाइटल रूल। एनफ का इस्तेमाल नॉर्मल एडजेक्टिव की एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव के पहले नहीं करना है, बिकॉज ये आएगा ही नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस जब तक होगा, यानी कि सेंटेंस जब तक नॉट नहीं लगा हुआ है, तब तक एनफ एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे ही सेंटेंस नॉट लेकर के आता है तो एनफ का इस्तेमाल आप पहले कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैं और आपसे डिस्कस कर दूं आज, एंड दैट इज TOO, टू। ये आपका टू जो है ये एडवर्ब है, और जब टू का यूज एडवर्ब के सेंस में करते हैं तो उसका मतलब होता है मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, यानी पर्याप्त से ज्यादा, यानी जरूरत से ज्यादा, यानी हद से ज्यादा आप कह सकते हैं। मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा, नेगेटिव सेंस देता है। इसलिए कभी भी टू वाले सेंटेंस में नॉट ऐड नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा सेंटेंस क्रिएट करता है, नेगेटिव सेंस क्रिएट कर देता है। ध्यान रखना है। नहीं तो आपको यदि कभी आज के बाद कोई यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर टू हैंडसम, यू आर टू इंटेलिजेंट बोले तो खुश होने वाली बात नहीं है। ये अल्टीमेट कमेंट है, मजाक उड़ाया जा रहा है आपका। यदि पॉजिटिव सेंस में बोलना है तो वेरी बोलो, एनफ बोलो, बट टू लगा करके किसी की एप्रिसिएशन नहीं करते। अक्सर बच्चियां अपनी अपनी प्रशंसा में, अपनी एप्रिसिएशन में यू आर टू ब्यूटीफुल सुन करके खुश हो जाती है। तो प्लीज आप ना खुश हो, ये मजाक उड़ाया गया है आपको, यानी उतना बोला गया है जितना कि खूबसूरत नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवर मेकअप हो गया है, कुछ चीजें ज्यादा हो गई है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, भ्रम से बचें, गलतफहमियों से छुटकारा पाएं और देखते रहे इंग्लिश स्टेशन। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन to get better communication. See you again in the next video.